अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम जो है हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2 है CS 502 की, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम की। तो इसकी आज ही लास्ट डेट है, तो ये मैं आज अपलोड कर रही हूँ। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। हम इसे बहुत इजी से मेथड से जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। आपने इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह अच्छे से पढ़ लेनी है। ये कुछ जो हैं फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर वगैरह और साइज़, ये आपने अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। तो हम नीचे आ जाते हैं। नीचे इसमें असाइनमेंट में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन से पहले उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने हमें कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे ये एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये देखें ये बहरिया यूनिवर्सिटी है, कोमास्ट है, फास्ट नेशनल है। इसी तरह ये एंड पे देखें उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान कहा हुआ है। तो उन्होंने सबके वर्टेक्स दे दिए, यानी कि सबको एक निक नेम दे दिया है, ठीक है। तो उसको उसने वर्टेक्स कह दिया है। तो जैसे देखें ये वर्चुअल को उसने वी कहा है, और बाकी जो नस्ट को एन कह दिया है, कोमास्ट को उसने सी कह दिया है। इसी तरह उसने सबको एक एक नाम दे दिया है। नीचे उसने एक मैप बनाया है, ठीक है, पाकिस्तान का, और ये सेंटर में इस्लामाबाद पे रख के ना, तो उसने सबको बता दिया कि यहाँ पे जो है वो नस्ट है, यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हमारे पास बहरिया यूनिवर्सिटी है, और सबका उसने मैप बना दिया। इसी मैप को ना, ये देखें जैसे ये एस है, चलें मैं आगे दिखाती हूँ। इसी मैप को उसने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखें ये उसने कन्वर्ट कर दिया। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे अगर बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो वर्चुअल से मिलती है और ये आई वाली से मिलती है। तो ये देखें यहाँ पे बहरिया यूनिवर्सिटी वर्चुअल से मिलती है और यहाँ पे आई वाली से मिलती है। तो इसका मतलब है कि उसने वही वाला ग्राफ उठा के ना मैप उसे ग्राफ की फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। तो अब देखें ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है कि आपने जो है फिगर 2 को देखना है। फिगर 2 कौन सी है? ये वाली, ठीक है। इसे देखना है तो वो कहता है आपने क्या करना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से वर्टेक्स वी से आपने स्टार्ट करना है और आपने सारी यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करना है, ठीक है। आप जिस जिस यूनिवर्सिटी को विज़िट करते जाएंगे उसे आपने स्टैक में डालते जाना है, और फिर उसके बाद जो है आपने उनका सोल्यूशन ट्रेस करके हमें दे देना है। ओके हो गया। तो चलें हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमने इसे किस तरह करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपने पेंट पे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे, तो ये इस तरह इसे यहाँ से कॉपी कर लें। तो आप पेंट पे आ जाएं। पेंट पे जाके हम इसे कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसे यहाँ पेस्ट करने के बाद हम अपना जो है काम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना पेस्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये एक मिनट, तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टैक बना लेना है। तो हम यहाँ पे एक स्टैक बना लेंगे, ठीक है। तो स्टैक जो होता है वो इस तरह होता है, हम जो है ना ऊपर से उसे क्या करते हैं कि स्टैक के अंदर हम जो चीज़ें हैं ना वो रखते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टैक बन गया। स्टैक के अंदर अब हमने क्या करना है, ये देखिए उन्होंने हमें कहा हुआ था हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, वर्टेक्स वी यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से। तो चले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या होगा कि हम सबसे पहले आएंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। हम कहाँ खड़े हुए हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम जो है यहाँ पे वी लिख देंगे, ठीक है। वी पे खड़े हैं ना, सबसे पहले हमने वी को विज़िट किया है, तो वी को हम यहाँ लिख देंगे और ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। स्टैक में हमारी पहली वैल्यू आ गई है। उसके बाद V से देखें हम S की तरफ भी जा सकते हैं और B की तरफ भी, 2 पाथ है ना हमारे पास, लेकिन हमने अल्फ़ाबेटिकली चूज़ करना है। तो अल्फ़ाबेटिकली B हमारे पास पहले आता है, तो हम V से B की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। V से हम B की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे B यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो नीचे V है ये इधर आ जाएगा हमारे पास यहाँ आउटपुट में, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे आउटपुट अपना, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास आउटपुट, ये आउटपुट में हमने V लिख दिया। अब हम B से जाएंगे I की तरफ, ओके हो गया। तो I हमारा जो है वो इधर आ जाएगा स्टैक में, और ये जो B था ये हमारा इधर आउटपुट में आ जाएगा। तो B हमारा आउटपुट में, गुड हो गया। अब I से हम F की तरफ जाएंगे, तो F हमारा जो है ये इधर स्टैक में आ जाएगा। जो हम नई जगह विज़िट करेंगे वो स्टैक में, और जो उससे पहले वाली थी वो आउटपुट में आ जाएगी, ठीक हो गया। तो हम इसे पहले राइट कर लेते हैं। तो ये देखें हमने इन्हें राइट कर लिया है।
तो हमने कैसे स्टार्ट किया था कि हम यहाँ से आए थे ना, वी से हम बी पे आए थे, बी से आई पे आए थे, आई से हम आ गए एफ़ पे, तो एफ़ हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब एफ़ से हमारे पास देखिए दो पाथ हैं, एक तो एन पे जा सकते हैं और एक एस पे जा सकते हैं। तो हमने अल्फ़ाबेटिकली चूज़ करना है, मैंने आपको यहाँ भी बताया था। तो अल्फ़ाबेटिकली एन पहले आता है तो हम पहले एन को विज़िट करेंगे। तो जब हम एन को विज़िट करेंगे तो एन हमारा स्टैक में आ जाएगा, ठीक है। और जब एन स्टैक में आएगा तो नीचे जो एफ़ था वो हमारा आउटपुट में आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आप एन पे सिर्फ एक ही पाथ है जो वापस एफ़ पे जाता है, तो अब आप रीविज़िट करेंगे, ठीक है। जब आप रीविज़िट करेंगे तो आप यहाँ से रीविज़िट करेंगे तो ये एन तो आपका आ जाएगा आउटपुट में, ठीक हो गया, लेकिन यहाँ से एन हम ख़त्म कर देंगे, ठीक हो गया। अब हम स्टैक में एन नहीं रख सकते क्योंकि हम एन से वापस एफ़ पे आ गए हैं। एन ख़त्म होगा तो हम वापस यहाँ एफ़ पे आ जाएंगे, ओके। तो एन हमारा जो है आउटपुट में आ जाएगा क्योंकि हमने विज़िट कर लिया हुआ है। अब इसके बाद हम एस पे जाएंगे, ठीक है। तो एस को जो है वो हम एस को हम यहाँ पे लिख देंगे स्टैक में। तो स्टैक से नीचे अब एफ़ है, एफ़ को हम दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है। हम एक चीज़ को सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो अब ऐसे हम वापस ऐसे भी देखिए हमारे पास दो पाथ हैं, वी और ए, लेकिन हम जो है एक तो अल्फ़ाबेटिकली भी हम ए ही चूज़ करेंगे और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी हो तो हम इसे रिविज़िट नहीं कर सकते। यहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी, एक ही रास्ता था, हमें रिविज़िट करना मजबूरी थी हमारी, यहाँ पे हम रिविज़िट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से आ जाएंगे ए पे, तो यहाँ में हमारे पास स्टैक में आ जाएगा ए, ठीक है। और यहाँ पे जो उसके नीचे एस था वो इधर आउटपुट में आ जाएगा। इसी तरह ए से हम सी पे जाएंगे तो स्टैक में हमारे पास सी आ जाएगा और आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा ए। तो अब जो है ये हमारे पास आउटपुट और स्टैक दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है हमने पूरे को, ठीक है। इस तरह आप ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे इस पूरे को और आपने इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपनी फ़ाइल में यहाँ पे आपने नीचे क्लिक करना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। तो ये देखें, ये आपकी जो पूरी की पूरी चीज़ है ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये ऊपर आपका क्वेश्चन था ये वाला और नीचे आपकी ये स्टैक और आउटपुट आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है अपना टास्क नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ उन्होंने कहा है हमें कि आपने लिस्ट ड्रॉ करनी है, एडजेसेंसी जो लिस्ट है ना ये आपने ड्रॉ करनी है, या आपने यहीं से ड्रॉ करनी है DFS ट्री से, ठीक है। तो इसी से हम ड्रॉ करेंगे। चलें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें हमने लिस्ट ड्रॉ करनी है। इसके लिए हम जो है न्यू फाइल एक बनाएंगे, वहाँ पे हम लिस्ट ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं, बल्कि हम यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं, इंसर्ट पे आते हैं और टेबल हमारे पास हम लेंगे 2 इसके जो हैं कॉलम होंगे और यहाँ 8 हैं तो हम 8 रोज़ कंप्लीट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और चाहिए तो हम ऐसे करते हैं कि इसमें एक कॉलम जो है और इंक्रीज़ कर लेते हैं। वेयर इज़ दैट्स कॉलम। तो यहाँ से जो है हम ये देखें इंसर्ट और यहाँ से इंसर्ट जो है आप रो हमने एक और लेनी है तो हम एक रो इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह हो गया। अब आपने क्या करना है, उन्होंने हमें कहा है कि हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। ये लिस्ट किस तरह की होगी, आप इधर आ जाए नोट्स में, ये देखें ये हमारे पास लिस्ट बनी हुई है। हमने बिल्कुल इसी तरह की जो है लिस्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम लिस्ट का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने इस तरह ग्राफ बना लेना है। एक हमने वर्टेक्स लिख लेने हैं एक साइड पे और एक साइड पे हमने ये वाली हेडिंग दे लेनी है और नीचे हमने इनके नाम लिख देने हैं जो है VBICF। ये हमारे पास जो आउटपुट आया था ना, ये देखें VBIF और आगे हमारे पास NSAC था तो NSAC लिख लेना है, ठीक है। ये जो C है सबसे ऊपर स्टैक में, वो मेरे ख्याल में मैंने शायद वीडियो में नहीं रिकॉर्ड हुआ, आप देख लीजिएगा। वो इस तरह है कि जो हमारे पास स्टैक में सी था वो भी यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि इनके वर्टेक्स बनाने हैं। सबसे पहले हमने लिखना है कि जो हमारा V है ये किन चीज़ों को विज़िट कर रहा है। तो जो V है वो हमारा B को विज़िट कर रहा है और S को विज़िट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि V हमारा V हमारा जो है वो B और S को विज़िट कर रहा है, 2 जगह को विज़िट कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो है इसके ये जो बॉक्स है इसके 2 हिस्से कर देंगे,
तो ये देखिए आप लेआउट पे आए, लेआउट पे स्प्लिट सेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आपने 2 हिस्से करने हैं तो इसे ओके करें, ये 2 हिस्सों में हो जाएगा, ठीक है। तो वी जो है एक बी को विज़िट कर रहा था तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे, और दूसरा जो है वो एस को विज़िट कर रहा था तो यहाँ पे हम एस लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह हमने बी पे आ जाना है। बी कितनी चीज़ों को विज़िट कर रहा है, बी जो है आई और वी को विज़िट कर रहा है, तो हम यहाँ भी जो है इसी तरह करेंगे, हम इससे भी स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो ये कौन सी 2 जगह को विज़िट कर रहा है, बी, आई और वी को, तो हम यहाँ पे आई और नेक्स्ट हम जो है वी लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आई आ गया। आई जो है ये हमारे बी और एफ़ को विज़िट कर रहा है, तो आई जो है ये बी और एफ़ को विज़िट कर रहा है, तो आई के साथ हम बी और एफ़ लिख देंगे। इसी तरह हम नीचे एफ़ पे आ जाते हैं, तो एफ़ जो है ये देखिए 3 चीज़ों को विज़िट कर रहा है, आई, एन और एस को, तो इसे हम 3 हिस्से कर लेंगे, आई, एन और एस, ठीक है। तो यहाँ 3 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई, नेक्स्ट एन और उसके बाद एस। इसी तरह हमने सबके बना लेने हैं। आपका जो एन है ये चेक करें, एन सिर्फ एफ़ को विज़िट कर रहा है तो एन के साथ हम इधर सिर्फ एफ़ लिख देंगे। उसके बाद एस है तो एस हमारा जो है वो 3 चीज़ों को विज़िट कर रहा है, एफ़, ए, एफ़ और वी को, तो हम यहाँ पे 3 पार्ट्स कर देंगे इसके, 3, तो ये हो जाएगा ए, एफ़ और वी, 3 जगह को ये विज़िट कर रहा है, ए को, एफ़ को और वी को। उसके बाद हम ए पे आ जाएंगे तो ये एस और सी को कर रहा है, ए जो है एस और सी को, तो ए जो है हमारे पास ये एस और सी को कर रहा है। इसी तरह जो सी है वो हमारा सिर्फ ए को विज़िट कर रहा है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। ये आपकी जो फ़ाइल है ये तैयार हो गई है। तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह इसे ड्रॉ कर लेना है, और ये एक तो आपका इसके अंदर ही हो गया कवर, और दूसरा आपने इसे पेस्ट कर लेना है यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।